नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ह्यूमन टीथ अर्थात मानव दांत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने टीथ का थ्योरी पार्ट नहीं देखा हुआ है, वो लोग सबसे पहले थियरी पार्ट देख लें, उसके बाद सॉल्व करें तो काफ़ी आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, मानव में पर्णपाती दांतों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन आप देख पा रहे हो। ठीक है, पर्णपाती की बात कर रहा है। पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब होता है दूध का दांत। दूध का दांत, जो पर्णपाती होता है वही दूध का दांत होता है, और यह अस्थायी दांत होता है। ठीक है, तो जो अस्थायी दांत होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 20 होता है। अच्छा, ये 20 कैसे कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों, जो इंसीजर होता है जिसे I2 से प्रदर्शित करते हैं, तो टोटल दांत होता है 8, क्योंकि जबड़े के एक हिस्से में 2 दांत होता है, तो इस प्रकार से 4 हिस्सा है, तो चारों हिस्सा में कितना होगा? 2 चौको 8, 8 दांत हो गया। और अगर हम बात करें केनाइन का, तो केनाइन को C1 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जबड़े के एक हिस्से में 1 दांत होता है, तो जबड़े के 4 हिस्से हैं, तो 4 गुना करेंगे तो कितना दांत होगा? 4 दांत होगा। इसी प्रकार से प्री मोलर की अगर बात किया जाए, तो प्री मोलर की अगर बात करें तो इसको P2 से इंडिकेट किया जाता है, अर्थात जबड़े के एक हिस्से में 2 दांत होते हैं, तो इस प्रकार से चारों हिस्से में कितने हो गए? 4 गुना कर देंगे, 2 चौको 8, 8 दांत ये हो गया। और इसमें अब लास्ट बात करते हैं मोलर का, तो मोलर को 3 से इंडिकेट करते हैं, अर्थात जबड़े के एक हिस्से में 3 दांत होता है, और 4 गुना कर देंगे तो 3 चौको 12। अब ये तो हो गए टोटल 32 दांत। अगर आप इसे ऐड करोगे तो 32 दांत होगा। 8 4 12, 12 8 20, और 20 12 32। लेकिन यहाँ पर पर्णपाती दांत की बात कर रहा है, तो जो इंसीजर होता है ये पर्णपाती होता है। पर्णपाती क्यों होता है? क्योंकि ये डायफोडेंट होता है। डायफोडेंट का मतलब जो जीवन में 2 बार आता है। तो 8 दांत ये हो गया डायफोडेंट, और 4 दांत ये हो गया डायफोडेंट। जो केनाइन होता है ये भी आपका डायफोडेंट होता है। तो 8 4 12 हो गया, यहाँ से आपको 12 दांत मिल गया। ठीक है, अब कितना दांत चाहिए? 20 पूरा करने के लिए 8 दांत चाहिए। अब 8 दांत जो मिलता है दोस्तों, यह जो 8 होता है, ये 8 आपका डायफोडेंट नहीं होता है, बल्कि मोनोफायोडेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए जीवन काल में मात्र 1 बार आता है, तो ये दूध का दांत नहीं हो सकता है। बात करते हैं M3 का, जो 12 दांत है। इस 12 दांत में जबड़े के प्रत्येक हिस्से में जो 3 दांत होता है, तो स्टार्टिंग का जो 2 दांत होता है वह डायफोडेंट होता है। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो जबड़े के 4 हिस्से हैं, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौको 8 होगा, यहाँ से हमें 8 दांत मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जबड़े के एक हिस्से में 2 दांत यहाँ से लेंगे, 2 दांत डायफोडेंट होता है, और लास्ट का आखिरी दांत जो अक्ल का दांत होता है वो मोनोफायोडेंट होता है। तो चूंकि 2 दांत लिए हैं, तो उसका 4 गुना करेंगे, 2 चौको 8 होगा, तो 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। यही 20 दांत जो होते हैं वो पर्णपाती अथवा दूध के दांत कहे जाते हैं। बात समझ गए? बात समझ गए ना? वेरी गुड। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा, पहला ऑप्शन होगा, यानी 20 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप थ्योरी वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। अगर आप वो देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, आनंद। और उसको देखने के बाद अगर आप इसे करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। लिखा हुआ है, भोजन को पीसने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो। पीसना, भोजन को पीसने के लिए, तो पीसने के लिए जो होता है वो मोलर दांत इसके लिए उपयोगी होता है। मोलर दांत बेसिकली चबाना और साथ में पीसना दोनों काम करता है, और प्री मोलर जो होता है वह केवल और केवल आपका चबाने का काम करता है। जो कैनाइन होता है वो चीरने और फाड़ने का काम करता है, और जो इंसीजर होता है वह केवल और केवल काटने का और कुतरने का काम करता है। बात समझ गए? पिक्चर में आप देख लीजिए, पिक्चर में ध्यान से देख लीजिए, पिक्चर में प्रत्येक दांत को अच्छे से दर्शाया गया है। बात समझ गए? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, पीसने के लिए कौन सा दांत है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो। पहला लिखा दाढ़। दाढ़ का मतलब यहाँ पर होता है विजडम, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। अर्थात विजडम टीथ तो होता हिस्सा किसका? मोलर का होता है। ठीक है ना, और मोलर को प्रदर्शित करते हैं M3 से। और M3 में अगर बात किया जाए तो जबड़े के प्रत्येक हिस्से में 1 दांत जो होता है
वो मोलर होता है। तो इस प्रकार से 4 हिस्सा है जबड़े का। तो कितना मोलर दांत हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना। इसी विजडम को क्या बोलते हैं? दाढ़। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा है? 1 है। 1, क्योंकि 1 जो दाढ़ है वो बेसिकली मोलर दांत है और मोलर दांत का काम होता है पीसना। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल का। लिखा हुआ है, एक वयस्क के पास आमतौर पर कितने ज्ञान दांत होते हैं? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, ज्ञान दांत। ज्ञान दांत को बोलते हैं अक्ल का दांत। अक्ल का दांत बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को विजडम टीथ भी कहते हैं और M3 से प्रदर्शित किया जाता है मोलर, क्योंकि ज्ञान दांत बेसिकली मोलर ही होता है, लेकिन टोटल M3 नहीं होता है। जबड़े के प्रत्येक हिस्से में मोलर 3 होता है। तो इस 3 में स्टार्टिंग के 2 जो होते हैं, पहले और दूसरे, ये आपके कौन होते हैं? ये आपके डायपोडेंट होते हैं। जो आखिरी वाला दांत होता है वही होता है विजडम टीथ। ठीक है, तो आखिरी वाला जो दांत है वो आखिरी वाला जबड़े के एक हिस्से में एक दांत है। तो इस प्रकार से 4 हिस्सा है, तो 1 गुणे 4 कर देंगे तो कितना दांत आ जाएगा? 4 दांत आ जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना है? 4 होगा। ठीक है ना, 4 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला सवाल लिखा हुआ है, मुंह में प्रीमोलर्स की संख्या कितनी है? प्रीमोलर, अच्छा, एक दांत का सूत्र होता है, दांत का सूत्र। तो दांत का सूत्र क्या होता है? I2 लिखते हैं और I2 के बाद लिखते हैं C1 और इसके बाद लिखते हैं P2 और इसके बाद लिखते हैं M3, यानी शॉर्ट में बोल सकते हैं 21-23। ये दांत का सूत्र होता है। चाहे तो आप ये वाला याद रखें, चाहे तो आप ये वाला याद रखें, लेकिन हाँ, क्रम से आपको याद रखना है। ये इंसीजर है, कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। यहां पर क्वेश्चन पूछा है मुंह में प्रीमोलर की संख्या, तो प्रीमोलर कौन है? P2 है, तो P2 को बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, P2 का मतलब ये होगा कि जबड़े के एक हिस्से में 2 दांत होता है। तो जबड़े के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। तो कितना गुना कर देंगे? 4 गुना, तो 2 चौको कितना हो गया? 8 होगा, यानी 8 दांत जो होंगे वो प्रीमोलर होंगे। बात समझ गए ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा है? दूसरा है। ठीक, बहुत बढ़िया, लाजवाब, छा गए आप लोग, मजा आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल लिखा है, मनुष्य के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 32 होती है। 32 दांत होता है। ठीक है ना, बात समझ गए। यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को मिलाकर के टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ए है, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल लिखा है, अक्ल की दाढ़ है, अर्थात अक्ल का दांत, यानी विजडम टीथ की बात कर रहा है, निकलने की आयु कितने से कितने के बीच होती है? तो दोस्तों ये आपको रट जाना है, 17 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में जो निकलता है वो निकलता है विजडम टीथ। ठीक है ना, विजडम टीथ अर्थात अक्ल का दांत निकलता है। उम्र का क्या क्या होता है लिमिट? 17 से 25 के बीच निकलता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप समझ गए हो, आंसर कौन सा है? बी है। बात समझ गए? ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? अरे मजा तो तब आएगा जब थियरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। आगे देखिए, भोजन को पीसने का कार्य कौन से दांत करते हैं? तो पीसने की बात कर रहा, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया है, पीसने का जो काम करता है कौन करता है? वो मोलर करता है। ठीक है ना, चबाने का काम कौन करता है? प्रीमोलर करता है। और कैनाइन, इंसीजर क्या करता है? काटने का और कुतरने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मोलर होगा। मोलर का मतलब चौड़क दांत होगा, जो क्या करेगा? ये पीसने का कार्य करेगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, जिंदगी में मनुष्य के दांत कितने बार निकलते हैं? तो जिंदगी में बात करेंगे तो मनुष्य के जो दांत होते हैं 2 बार निकलते हैं। 2 बार में जो फर्स्ट टाइम निकलता है वह अस्थायी दांत होता है। जो पहली बार निकलता है वो अस्थायी दांत होता है। और अस्थायी दांत कितने निकलते हैं? 20। इसी 20 को क्या बोलते हैं? दूध का दांत बोलते हैं। ठीक है ना, दूध का दांत बोलते हैं। और जो सेकेंड टाइम निकलता है उसे कहा जाता है स्थायी। ठीक है, तो यही 2 बार निकलने की लिमिट होती है, सीमा होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 बार। समझ गए? समझ चुके हैं आप लोग। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए।
लिखा है शैशव अवस्था में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं। शैशव अवस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था, अर्थात बचपन में, अर्थात जब बच्चा होता है। तो बच्चे में कितना दांत होता है? 20 दांत होता है। वही 20 दांत क्या होते हैं? दूध के दांत होते हैं। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का जो आंसर है बी है 20। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांत की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक जबड़े में बात कर रहा है, एक जबड़े की बात कर रहा है पूरा। किसकी बात कर रहा है? चौवर्णक दांत का। चौवर्णक कौन होता है? मोलर होता है। तो मोलर को बोलते हैं M3 प्रत्येक जबड़े में, और प्रत्येक जबड़े के एक भाग में है ये, ठीक है ना। तो अगर हम चारों भाग में निकालें तो 3 चौको कितना आ जाएगा? 12 है, यानी 12 दांत दोनों जबड़ा में है। तो आपको कितने जबड़े में बताना है? एक जबड़ा में। तो चूंकि जबड़े के एक हिस्से में ये है, तो जबड़े का कोई भी एक पार्ट लेंगे तो उसका 2 हिस्सा होगा। तो 3 का क्या करेंगे? 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, यानी 6 दांत होगा जबड़े के एक हिस्से में। जबड़े में, एक जबड़े में टोटल कितना दांत होगा? 6 दांत होगा। बात समझ गए? अगर दोनों जबड़ा कहता तब 12 दांत होता। ठीक है, समझ गए हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है अग्र चौवर्णक दांत के प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है। अग्र चौवर्णक दांत के प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े की बात कर रहा है, दांतों की संख्या कितनी होती है। अग्र चौवर्णक का मतलब होता है प्रीमोलर, तो इसको बोलते हैं P2 से। और चूंकि जबड़े के एक हिस्से में है ना, और एक जबड़े में निकालना है, अर्थात इसका 2 गुना करना है, ठीक है ना। तो 2 इंटू कितना कर दें? 2 कर दें, 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 दांत एक जबड़े में होगा। अगर वही दोनों जबड़ा पूछता तो चूंकि जबड़े के एक हिस्से में 2 दांत होते हैं, इसलिए इसका अगर 4 टाइम्स कर देंगे, 4 दूनी 8, तो 8 दांत क्या होंगे? दोनों जबड़े में होंगे। तो यहाँ पर एक जबड़े पूछा है, तो एक जबड़े का आंसर क्या होगा? 4 होगा। समझ गए? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का जो आंसर है 4 है, 4 मतलब सी है। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, बहुत प्यार मोहब्बत से देखिए और मौज में पढ़िए। लिखा है मनुष्य के कौन से दांत तेज धार वाले छैनी जैसे चौड़े में होते हैं। ठीक है ना, तेज धार। तो तेज धार कौन होता है? जो काटने का काम करेगा, तो वो कौन होता है? इंसीजर होता है। इंसीजर का मतलब होता है कृंतक। तो कृंतक जो दांत होता है, इसी में बहुत तेज धार होता है, इसीलिए यह काटने उठने के लिए बहुत उपयोगी होता है। जब आप सेब खाते हो, अमरूद खाते हो, गाजर खाते हो, जो कुछ भी खाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जो आपके स्माइलिंग टीथ हैं, यानी जो आपके इंसीजर हैं, वही काटने का काम करते हैं। आप समझ गए हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इंसीजर, अर्थात कृंतक दांत। ठीक है ना, कृंतक यही काटने का काम करते हैं, इसी में तेज धार होता है। समझ गए। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखा है भेदक दांत अर्थात केनाइन, जिसे रदनक भी कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं? नुकीला होता है, चपटे होते हैं, मोटे होते हैं, सामान्य होते हैं। तो जो भेदक होते हैं अर्थात जो कैनाइन होते हैं, वो कैनाइन का काम होता है चीरना फाड़ना, और वो आकार में बहुत नुकीले होते हैं। नुकीला होगा तभी तो धंसेगा, धंस करके फाड़ेगा, है कि नहीं? तो कैसा होता है भेदक दांत? किस प्रकार का होता है? नुकीला होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, नुकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखा है छेदक दांत अर्थात इंसीजर के प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? इंसीजर I2, ये I2 जो है जबड़े के एक हिस्से में है, और यहां पर आपसे पूछा है प्रत्येक जबड़े में, अर्थात एक जबड़े की बात कर रहा है, तो जबड़े के एक हिस्से में है। ठीक है ना। अगर हम 2 में 4 का गुणा कर दें, तो चूंकि जबड़े के एक हिस्से में है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों हिस्से में आएगा, अर्थात दोनों जबड़े में आ जाएगा। तो 2 चौको 8 दांत हो जाएगा। चूंकि आपसे पूछा है एक जबड़ा में, तो एक जबड़ा में, एक जबड़े के एक हिस्से में 2 ठो होता है, तो अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो एक जबड़े में आ जाएगा, 2 दूना 4 दांत। तो 4 दांत जो होगा वो क्या होगा? इंसीजर होगा। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन लिखा है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं? तो चीरने फाड़ने का दांत कौन करता है? चीरने फाड़ने का दांत करता है कैनाइन। कौन करता है? कैनाइन करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकीला होता है। तो जब जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उन सभी के पास कैनाइन दांत होता है, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं अर्थात जो हर्बीवोरस होते हैं, उनके पास
कैनाइन दांत नहीं होता है, वो स्थान रिक्त होता है, खाली होता है, वहां पर कोई भी दांत नहीं होता है। समझ गए? अगला सवाल, क्वेश्चन लिखा है जबड़े के प्रत्येक ओर कितने कृंतक दांत होते हैं? जबड़े के प्रत्येक ओर अर्थात जबड़े के एक हिस्से में बात कर रहा है। जबड़े के एक हिस्से में इंसिजर कितना होता है? तो जबड़े के एक हिस्से में इंसिजर कितना होता है? I2 से प्रदर्शित करते हैं, तो 2 का मतलब हो गया जबड़े के एक हिस्से में। जबड़े के एक हिस्से में कितना दांत? 2 दांत। तो चारों हिस्से में बात करेंगे कितना दांत? 8 दांत। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा पूछा है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात समझ गए ना? तो फ्रेंड्स, आज इतने क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने टीथ का चैप्टर अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे जो है फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, किसी नेक्स्ट टॉपिक से के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।